सुनिधि का फोन कब से बज रहा है, उसे देखकर ही आती हूँ। यार ये फोन नहीं उठा रही। बच्चे भी ना। अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना, कब से तुम्हारा फोन बज रहा था, मैं तुम्हें ही पकड़ाने आ रही थी। सुनिधि, मैं ना जरा पीहू के स्कूल जा रही हूँ। पीछे से घर का काम तुम थोड़ी देर के लिए संभाल लोगी, और अगर माँ जी को किसी भी चीज की जरूरत होगी तुम हेल्प कर देना। जी दीदी। तुम लोग क्या अभी तक निकले नहीं शहर से? बस निकल ही रहे हैं। गुड। और मेरी बात कान खोल के सुनो, जब तक कि ये मामला पूरी तरह से दब नहीं जाता, तुम दोनों इस शहर में दिखाई मत देना, समझे? आखिर किससे फोन पर बात कर रही थी सुनिधि, और किसे कह रही थी कि शहर छोड़ के चले जाओ? हे भगवान, आखिर ये सारा मसला क्या है? क्या चाहती क्या है वो? एक बात तो क्लियर हो गई आज कि जो कुछ भी पीहू के साथ हो रहा था उसमें सुनिधि का हाथ था। और उसने ये सब किया कैसे और क्यों? ये दोनों भी शहर छोड़ के चले जाएं तो ये मसला हमेशा हमेशा के लिए ओवर हो। ये रोज रोज की टेंशन तो छुटकारा मिलेगा। दीदी, दीदी, आप तो पीहू के स्कूल जाने वाली थी ना? दीदी? हाँ हाँ, क्या हुआ सुनिधि? मैंने कहा आप तो पीहू के स्कूल जाने वाली थी ना? हाँ, देखो ना, मैं भी कहाँ खो गई, बस जा ही रही हूँ। निकले नहीं शहर से। जब तक कि ये मामला पूरी तरह से दब नहीं जाता, तुम दोनों इस शहर में दिखाई मत देना, समझे? देखना ये नंबर किसका है? पता नहीं यार, देख उठा के देख। हेलो। हाँ हेलो, कुछ काम था आपसे। हाँ, लेकिन आप बोल कौन रही हैं और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? तुम आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम लोग क्विक मनी बनाने में बहुत इंटरेस्टेड हो। काम क्या है? किसी को ब्लैकमेल करना है। ब्लैकमेल? नहीं नहीं, हम लोग ये सब नहीं करते हैं। 1 लाख मिलेंगे तब भी नहीं? 1 लाख? ब्लैकमेलिंग का काम है, 1 लाख रुपए मिलेंगे। हेलो, देखिए हम ये सब नहीं करते हैं, प्लीज दोबारा इस नंबर पर कॉल मत करिएगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है? 1 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, और वैसे भी एक बार हम कर चुके हैं ना, दोबारा किसी को ब्लैकमेल करने में क्या प्रॉब्लम है? हेलो, ठीक है, हम रेडी हैं। किसे ब्लैकमेल करना है? वो मैं फोन पे नहीं बताऊंगी, उसके लिए तुम लोगों को मुझसे मिलना पड़ेगा। कल मिलते हैं, एड्रेस मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है।
वाह सुनिधि, बहुत दिनों बाद इतनी बढ़िया दाल खाई, मजा आ गया। हाँ चाची, आज सच में डिनर बहुत टेस्टी बना है। अरे तो बेटा और लो ना, खाने में कंजूसी मत करना। तुम चालाक हो सुनिधि, ये तो मैं जानती हूँ, पर तुम अपने मतलब के लिए इतना गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या हुआ प्रतिभा, किसी बात से परेशान हो? काश मैं आपको सुनिधि की सच्चाई बता सकती, पर जानती हूँ सच्चाई जानने के बाद आप बहुत परेशान हो जाएंगे महीन, क्योंकि आप कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं पर अपनी फैमिली को बिखरते हुए नहीं देख सकते। प्रतिभा, कुछ नहीं महीन, मैं ठीक हूँ। तो दीदी, तो ये दाल और लीजिए ना, आपकी फेवरेट है। मुझे नहीं चाहिए सुनिधि, नहीं चाहिए सुनिधि, नहीं चाहिए सुनिधि। सॉरी, वो इट्स ओके सुनिधि, मेरा ना ध्यान कहीं और था, अभी मत दो, मुझे भूख नहीं है। हाँ हाँ, तुझे अब भूख कहाँ लगेगी, तेरे मन की जो नहीं हो पाई। इतने दिनों बाद घर में चहल पहल हुई, हंसी मजाक चल रहा है, पर तुझे ये हंसी खुशी बर्दाश्त नहीं है। कितने खुश होके खाना खा रही थी, सारा मजा किरकिरा कर दिया। देख रहे हो तुम सब कैसे उठ के चली गई। मम्मी जी छोड़िए ना, शायद दीदी पीहू को लेकर परेशान होंगी, थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक हो जाएंगी। आप इत्मीनान से खाइए ना। बस अब एक निवाला भी मेरे अंदर नहीं जाएगा। अरे ऐसे कैसे मम्मी जी, अभी तो स्वीट डिश भी खाना है, मैंने आमरस बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब क्या चल रहा है दीदी के मन में, ये तो ना खुद चैन से रहेंगी और ना मुझे रहने देंगी। इससे पहले दीदी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, पता लगा सुनिधि। दीदी हाँ सुनिधि, आप कहीं जा रही हैं दीदी? हाँ सुनिधि, बहुत दिन हो गए थे माँ से मिले हुए, तो सोचा कि आज माँ से मिलाती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे दीदी कोई और बात तो नहीं है ना? आप बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं तो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, माँ से भी मिलना है ना, देरी हो रही है। हेलो, कोई है यहाँ पे? पैसे लाई हैं आप? नमस्ते आंटी, पीहू घर पे है क्या? अबे ये तो पीहू की मम्मी है। भाग! रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो, रुको प्लीज, रुको। आप अभी हमें जानती नहीं है, हमें जाने दीजिए वरना।
वरना वरना क्या? मारोगे तुम लोग मुझे? मारो, मारो ना। फेंको इसे। जब मैं यहां आ रही थी ना, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ। मुझे लगा था कि कोई प्रोफेशनल लोग होंगे, लेकिन तुम दोनों, अरे तुम दोनों तो पीहू की एज के हो। क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखो, ये तुम लोगों को कन्विंस करने के लिए मैं ये पैसे, ये ज्वेलरी लेकर आई थी, ताकि सच्चाई को सबके सामने ला सकूं। अब तक मैं जो कुछ भी कर रही थी अपनी बेटी के लिए कर रही थी, लेकिन अब तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि पीहू के साथ साथ तुम लोगों की भलाई के लिए भी मुझे सच्चाई को सबके सामने लाना बहुत जरूरी हो गया है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें कुछ नहीं पता। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मेरी मदद नहीं कर सकते ना? खुद की तो कर सकते हो। क्या कर रहे हो तुम लोग अपनी लाइफ में? हाँ, शहर छोड़ के भाग रहे हो? अरे अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर, अपनी पढ़ाई, सबको बर्बाद करने में तुले हुए हो। हम नहीं जाना चाहते थे, वो तो सुनिधि जी ने हमें प्रेशर डाला था, इसीलिए हम शहर छोड़कर जा रहे थे। मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया वो सब सुनिधि के कहने पर किया। लेकिन तुम लोगों का क्या? अरे अपने बारे में सोचो। अब तो मैंने भी तुम लोगों को देख लिया है। बस पुलिस के पास जाकर तुम्हारा हुलिया बताने की देर है मुझे। फिर क्या? पुलिस तुम लोगों को ब्लैकमेलिंग के जुर्म में न जाने कितने सालों के लिए जेल भेजेगी, कि मैं भी नहीं कह सकती। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा करियर, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। तुम लोग जो हरकतें कर रहे हो, जब इसका अंदाजा तुम्हारे पेरेंट्स को लगेगा, उन पर क्या बीतेगी। मैं गुजर चुकी हूँ इस चीज से, इसीलिए कह रही हूँ। कैसा महसूस करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे खड़ा हुआ देख? सोचो। नहीं दी, प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए, प्लीज। हमें जेल नहीं जाना, आप मत बताइए, हमें जेल नहीं जाना। तुम लोग जेल नहीं जाओगे, लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल वैसा करना होगा जैसा मैं कहूंगी। उसके बाद तुम्हें ना तो शहर छोड़ के जाने की जरूरत है और ना ही किसी से डरने की जरूरत है। तुम्हारी लाइफ तुम्हें वापस मिल जाएगी और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल भी हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या होगा? सुनिधि को ब्लैकमेल। पर क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सुनिधि को ब्लैकमेल करके इतना प्रेशराइज कर दो ताकि वो खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल करे और सच्चाई सबके सामने ले आए। मुझे नहीं चाहिए सुनिधि, नहीं चाहिए सुनिधि, नहीं चाहिए सुनिधि। कुछ तो चल रहा है दीदी के दिमाग में। वो पीहू के लिए इतनी आसानी से हार मानकर बैठने वालों में से नहीं है। शालू,
जी भाभी बोलिए। अरे कभी अपनी प्रतिभा भाभी को छोड़कर मेरे पास भी 2 मिनट बैठ जाए कर। क्यों भाभी, मुझसे कोई गलती हो गई है? अरे नहीं नहीं शालू, बेटा तुमसे कभी कोई गलती हो सकती है? मैं तो बस ये सोच रही थी कि घर के कामकाज के बाद तुम मेरी बुटीक आ जाया करो। डिजाइनिंग वगैरह का भी काम सीखोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ना। सच में भाभी, आप मुझे सिखाएंगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं शालू, बल्कि अगर तुम मेरे बुटीक आओगी तो उससे मुझे भी बहुत मदद मिलेगी। लेकिन उसके लिए ना तुम्हें अपनी प्रतिभा भाभी से परमिशन लेनी होगी। वो क्या है ना, वो तुम्हें घर के कामकाज में कितना बिजी रखती है और अभी तो वो घर पर नहीं है। तुम्हें कुछ बताया कि वो कहाँ जा रही है? नहीं पता, कुछ कहकर नहीं गई है। जरूर कुछ काम से गई होगी, वरना भाभी ऐसे थोड़ी ही जाती है। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। हाँ? अरे शालू, तेरे पास दीदी की माँ का नंबर है क्या? बहुत दिनों से बात नहीं हुई, हालचाल पूछ लेती हूँ। तुम्हें मेरी माँ का नंबर क्यों चाहिए सुनिधि? अरे दीदी, आप आ गई? वो आपको आने में इतना वक्त लग गया ना, इसलिए सोचा फोन करके पूछ लूं। वैसे कैसे है अंकल आंटी? तुम्हारे पास मेरा नंबर तो था ना सुनिधि, तो तुम मुझे डायरेक्टली फोन करके पूछ लेती। वही तो, टेंशन के मारे पता नहीं क्या हो गया है मुझे। वैसे घर पे सब ठीक है ना? चलो अच्छा है, मैं जरा बुटीक पर एक नजर डाल कर आती हूँ। अरे यो धुमके वाली, ये देख खाने का टाइम हो रहा है। आज खाना मिलेगा या भूखे पेट ही सोना पड़ेगा सबको? माँ जी वो दीदी, मैं... आप आराम से किचन संभालिए, उठिए, आप काम कर लीजिए, मैं पीहू के पास बैठ जाती हूँ। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। हेलो। पहचाना हमें? हम आपके बनाए हुए ब्लैकमेलर्स बोल रहे हैं।